अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपको आपके अपने YouTube चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में मैपल लीफ सीमेंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे और मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपसे ये इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयर करूंगा कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री एक कैसा स्क्रिप्ट है, एक कैसी कंपनी है। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपसे अपना एक्सपीरियंस लर्निंग नॉलेज शेयर करूंगा, आपको किसी किस्म की बाइंग सेलिंग कॉल नहीं दे रहा और सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि मैं मैपल लीफ में क्यों इन्वेस्ट नहीं करता। किसी मुबहम के बिना मैं आपको बिल्कुल मेरा स्टांस क्लियर है कि मैं मैपल लीफ में क्यों इन्वेस्ट नहीं करता। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। हम 2024 के फिनंशियल रिजल्ट्स को भी रिव्यू करेंगे मैपल लीफ के, और इन 2024 फाइनेंशियल ईयर्स ने मैपल लीफ ने रिटेल इन्वेस्टर के साथ क्या बिहेवियर अपनाया और क्या इन्होंने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स में किया, वो भी आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो आप ये देखें, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप ये देखें कि मैपल लीफ की अर्निंग 2024 की 6.5 आई, जबकि 2023 में इसकी अर्निंग 5 रुपये 38 पैसे थी। तो मैपल लीफ ने अर्निंग तो अच्छी खासी दिखाई। ये चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है बीइंग ए रिटेल इन्वेस्टर, जो मैंने आपको बताया था कि मैं क्यों मैपल लीफ में इन्वेस्ट नहीं करता, आपको डिटेल से बताऊँगा सिर्फ लर्निंग के पर्पज़ के लिए। कि कंपनी ने अच्छी खासी अर्निंग दिखाई लेकिन कैश डिविडेंड नील, बोनस शेयर नील और किसी किस्म का बाई बैक भी नहीं है कि कैपिटल ग्रोथ आ जाए शेयर की प्राइस में, वो भी नहीं है। तो दोस्तों एक पॉइंट तो ये नोटिस करने वाला है कि कंपनी ने अच्छी खासी अर्निंग के बावजूद रिटेल इन्वेस्टर को कुछ नहीं दिया। उसके बाद आप एक और पॉइंट ये नोटिस करें कि डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया कि 1 अरब रुपया कोहिनूर टेक्सटाइल मिल में एज ए लोन देंगे। इसके अलावा 1 अरब रुपया अपनी ही सब्सिडरी, दूसरी सब्सिडरी मैपल लीफ कैपिटल लिमिटेड को 1 अरब रुपया ये लोन देंगे। तो दोस्तों ये सिर्फ आपस में मिल बांट के खा रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर को कुछ नहीं दे रहे। 1 अरब रुपया अपनी सब्सिडरी कोहिनूर टेक्सटाइल वालों को दे दिया, 1 अरब रुपया अपनी दूसरी सब्सिडरी मैपल लीफ कैपिटल को दे दिया और रिटेल इन्वेस्टर को कुछ नहीं दिया। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें डायरेक्टर का बिहेवियर बताते हैं, डायरेक्टर्स की थिंकिंग बताते हैं कि टू वर्ड द रिटेल इन्वेस्टर वो किस तरह सोच रहे हैं। ये सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, आपस में ही बांट रहे हैं, किसी को रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं दे रहे। तो आप आगे चल के ये देखें, अगर हम थोड़ा सा इसके फिनंशियल्स को देख लें तो आल्दो के कंपनी 2021, 22, 23 अच्छा खासा रिटर्न बना रही है हर साल में, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को मैपल लीफ सीमेंट कुछ भी नहीं दे रहा। मैं आपको यहाँ डाटा की बेस पे बता रहा हूँ, कोई मैं बाइस्ड एनालिसिस नहीं कर रहा, आपको डाटा की बेस पे बता रहा हूँ कि सिर्फ 2019 में 50 पैसे डिविडेंड दिया। उसके बाद आगे आने वाले 5 साल में 2024 तक 1 रुपया भी, एक धेला भी डिविडेंड नहीं दिया अपने रिटेल इन्वेस्टर को। तो इस तरह पे आउट रेशियो 0 है। लास्ट टाइम जो 50 पैसे डिविडेंड दिया था 2019 में दिया था। तो यहाँ से हमें पता ये चलता है कि ये कंपनी चाचा भतीजा ये सब आपस में मिल बांट कर खा रहे हैं, लेकिन बीइंग ए रिटेल इन्वेस्टर्स को ये कुछ नहीं दे रहे। ये डाटा दोस्तों आपको बता रहा है, मैं अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं कह रहा। इसके अलावा एक और चीज़ आप ये देखें, यहाँ पे शेयर की कैपिटल एप्रिसिएशन, तो एक साल में सिर्फ 18-19% प्राइस एप्रिसिएशन हुई है शेयर की। आल्दो के हमारी मार्केट एक साल में तकरीबन 40,000 से बढ़ के 80,000 पर हमारा KSE 100 इंडेक्स चला गया। 100% का गेन आया, उसमें ग्रोथ हुई है, लेकिन मैपल लीफ में सिर्फ 18-19% की ग्रोथ आई है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे एलिमेंट हैं। एक मेजर एलिमेंट ये है कि मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये कंपनी रिटेल इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है। तो एक चीज़ तो ये है दोस्तों नोटिस करने वाली, बाकी मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं कि रिटेल इन्वेस्टर को इन्होंने कुछ नहीं दिया। इसके अलावा
मैं इनके ये देख रहा था, ट्रेंड देख रहा था, तो साल पहले भी तकरीबन जो 29-30 रुपये प्राइस थी सितंबर 2023 में, आज भी वही प्राइस है। तो आप कभी भी इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, ये मेरी राय है कि जो रिटेल इन्वेस्टर का ख्याल नहीं रखती, कभी भी इस बेस पे इन्वेस्ट ना करें कि ये सपोर्ट पे आ गया है, हेड एंड शोल्डर बन गया है, डाइवर्जेंस बन गई हैं, तो अब मैं मैपल लीफ में इन्वेस्ट कर देता हूँ, ये चल पड़ेगा। तो मेरी ये एक राय आपसे सजेशन है कि आप ट्रेडिंग के लिए भी, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप ऐसी कंपनी ढूंढें जिसका पे आउट रेशो वगैरह अच्छी हों, जो रिटेल इन्वेस्टर का ख्याल रखे। तो ऐसी कंपनी, ऐसा ग्रुप जो रिटेल इन्वेस्टर्स का ध्यान ना रखे, तो आप भी उससे अवॉइड करें। तो दोस्तों, ये आपको किसी किस्म की बाइंग सेलिंग कॉल नहीं थी, सिर्फ मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन और लर्निंग आपसे शेयर की है। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको टाइमली मिलती रहें और आप इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनी ढूंढें और अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।